नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मिस्टीरियस जर्नी में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे प्राचीन और महान विश्वविद्यालय तक्षशिला, जहां चाणक्य जैसे महान विद्वान पढ़ाते थे और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक शिक्षा ग्रहण करते थे, वो अचानक ऐसे नष्ट हो गया? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य ने तक्षशिला को एक भयानक शाप दिया था और उसके बाद यहाँ का अमूल्य ज्ञान हमेशा के लिए लुप्त हो गया। क्या ये शाप सच था या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक मित्र के विश्वासघात ने एक महान गुरु को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को शाप दे डाला। तो वीडियो को पूरा देखिए और जानिए तक्षशिला के खोए हुए ज्ञान का सच। चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी यात्रा। भारत के प्राचीन इतिहास में तक्षशिला विश्वविद्यालय एक ऐसा नाम है जो ज्ञान और विद्या का पर्याय माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान शिक्षा केंद्र से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी है जो आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को हैरान करती है। तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास स्थित है, कभी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र हुआ करता था, जहां चाणक्य जैसे महान विद्वान पढ़ाते थे और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार द्रोणाचार्य ने इस विश्वविद्यालय को एक शाप दिया था, जिसके कारण यहाँ संचित अमूल्य ज्ञान हमेशा के लिए लुप्त हो गया। आज हम इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि क्या सचमुच गुरु द्रोण के शाप ने इस महान विश्वविद्यालय के ज्ञान को नष्ट कर दिया था या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 2700 वर्ष पहले हुई थी और ये विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां भारत के अलावा चीन, ग्रीस, बेबीलोन और अरब से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ लगभग 10,500 विद्यार्थी एक साथ 68 विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनमें वेद, व्याकरण, दर्शन, आयुर्वेद, कृषि, शल्य चिकित्सा, राजनीति, युद्ध कला, ज्योतिष, अर्थशास्त्र और यहाँ तक के जादू टोना भी शामिल था। महाभारत काल में द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, वे भी अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र विद्या में महारत हासिल की थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके हृदय में तक्षशिला के प्रति कड़वाहट भर दी और यही कड़वाहट बाद में एक भयानक शाप का रूप ले गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब द्रोण तक्षशिला में अध्ययन कर रहे थे तो उनके साथ द्रुपद भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जो पांचाल देश के राजकुमार थे। दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी और द्रुपद ने द्रोण से वादा किया था कि जब वो राजा बनेगा तो अपना आधा राज्य द्रोण को दे देगा। लेकिन जब द्रोण ने वर्षों बाद द्रुपद से इस वादे को याद दिलाया तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि एक राजा और एक निर्धन ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। इस अपमान ने द्रोण को अंदर तक तोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि तक्षशिला जैसी महान शिक्षा संस्था ने उन्हें विद्या तो दी, लेकिन जीवन जीने की असली कला नहीं सिखाई, नहीं ये बताया कि मनुष्य का चरित्र कैसे परखा जाए। क्रोधित द्रोण ने तक्षशिला की ओर मुड़कर कहा कि जिस विद्या ने मनुष्य को मनुष्य बनाना नहीं सिखाया, जिस ज्ञान ने चरित्र और नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया, वो ज्ञान अधूरा है और ऐसा अधूरा ज्ञान इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। द्रोणाचार्य के इस शाप के बाद से तक्षशिला विश्वविद्यालय पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा माना जाता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि द्रोण के शाप के बाद तक्षशिला में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पुस्तकालय में रखी हस्तलिखित पांडुलिपियां रहस्यमयी तरीके से नष्ट होने लगी। कुछ विद्वान रात में अध्ययन करते हुए गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कुछ ऐसे ज्ञान जो केवल मौखिक रूप से गुरु से शिष्य को हस्तांतरित होते थे, वे अचानक से भुला दिए गए। इतिहासकारों का मानना है कि तक्षशिला के विशाल पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां थीं, जिनमें ऐसे वैज्ञानिक सूत्र, चिकित्सा पद्धतियां और दार्शनिक ज्ञान था जो आज की दुनिया के लिए क्रांतिकारी हो सकता था। लेकिन ये सब ज्ञान किसी रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गया। क्या ये सचमुच द्रोण के शाप का प्रभाव था या फिर इतिहास में कुछ और घटा था जिसने इस अमूल्य ज्ञान को नष्ट कर दिया था? ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का पतन कई चरणों में हुआ और इसके पीछे केवल अलौकिक कारण नहीं बल्कि कई भौतिक और राजनीतिक कारण भी थे। 5वीं शताब्दी में हूणों के आक्रमण ने तक्षशिला को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया और यहाँ के कई भवनों और पुस्तकालयों को जला दिया गया। इसके बाद 6ठी शताब्दी में भी कई आक्रमण हुए जिन्होंने इस महान शिक्षा केंद्र को और भी कमजोर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा विनाश हुआ जब विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ की पांडुलिपियों को जानबूझकर नष्ट किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय ज्ञान परंपरा को समाप्त करके ही इस भूमि पर पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि तक्षशिला के कुछ विद्वानों ने अमूल्य ज्ञान को बचाने के लिए उसे गुप्त स्थानों पर छिपा दिया था और ये स्थान आज भी अज्ञात है। शायद हिमालय की किसी गुफा में या फिर किसी प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में ये ज्ञान आज भी सुरक्षित पड़ा हो। रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम पाते हैं कि तक्षशिला में जो विषय पढ़ाए जाते थे उनमें से कुछ का ज्ञान आज पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। उदाहरण के लिए यहाँ विमान शास्त्र पढ़ाया जाता था, जिसमें हवाई यानों के निर्माण और संचालन के बारे में बताया जाता था। यहाँ एक विशेष
विशेष प्रकार की धातु विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, जिससे ऐसी तलवारें बनाई जाती थीं जो कभी जंग नहीं खाती थीं और हजारों वर्षों तक तीखी रहती थी। तक्षशिला में एक गुप्त विभाग भी था, जहाँ केवल चुनिंदा विद्यार्थियों को मन को नियंत्रित करने की कला, दूर संवाद करने की विधि और भविष्य देखने की क्षमताओं के बारे में पढ़ाया जाता था। चीनी यात्री हुएन सांग ने जब 7वीं शताब्दी में तक्षशिला का दौरा किया तो उसने अपने यात्रा वृतांत में लिखा था कि यहाँ के खंडहरों में अभी भी एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है और स्थानीय लोग रात में यहाँ जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ज्ञान यहाँ से चला गया वो शापित था और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। आधुनिक पुरातत्वविदों ने जब तक्षशिला की खुदाई की तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जो रहस्य को और गहरा कर देती है। यहाँ मिले कुछ शिलालेखों में ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। कुछ भूमिगत कक्षों में ऐसे यंत्र मिले हैं जिनका उद्देश्य समझ में नहीं आता और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ की कुछ दीवारों पर ऐसे खगोलीय नक्शे उकेरे हुए हैं जो उस समय की तकनीक से बनाना लगभग असंभव लगता है। क्या तक्षशिला में सचमुच इतना उन्नत ज्ञान था कि आज के वैज्ञानिक भी उसे समझ नहीं पा रहे हैं? कुछ षड्यंत्र सिद्धांतवादियों का मानना है कि ब्रिटिश शासन काल में यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और कलाकृतियां चुराकर यूरोप के संग्रहालयों में रख दी गईं और आज भी वहाँ की सरकारें इस ज्ञान को गुप्त रखे हुए हैं, क्योंकि इसे सार्वजनिक करने से पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता के दावे कमजोर पड़ जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि द्रोणाचार्य के शाप की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश भी देती है। द्रोण का क्रोध वास्तव में इस बात पर था कि तक्षशिला जैसी महान संस्था ने विद्यार्थियों को केवल तकनीकी ज्ञान दिया लेकिन मानवीय मूल्यों, नैतिकता और चरित्र निर्माण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। आज की शिक्षा प्रणाली में भी हम यही समस्या देखते हैं, जहां बच्चों को तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता है लेकिन अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाया जाता। शायद द्रोण का शाप वास्तव में एक चेतावनी थी कि जो ज्ञान मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाता, जो विद्या केवल शक्ति देती है लेकिन जिम्मेदारी नहीं सिखाती, वो ज्ञान अधूरा है और अंततः विनाश का कारण बनता है। कुछ आधुनिक विचारकों का मानना है कि तक्षशिला का पतन इस बात का प्रमाण है कि किसी भी सभ्यता का भविष्य केवल उसके तकनीकी ज्ञान पर नहीं बल्कि उसके नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। आज भी तक्षशिला के खंडहरों में जाने वाले पर्यटक और शोधकर्ता एक अजीब अनुभूति का वर्णन करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें देख रही है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ प्राचीन संस्कृत में मंत्रोच्चारण की आवाजें सुनी है जबकि आसपास कोई नहीं था, और कुछ फोटोग्राफरों के कैमरों में ऐसी अजीब आकृतियां कैद हुई हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। स्थानीय लोगों में एक मान्यता है कि हर पूर्णिमा की रात को तक्षशिला के खंडहरों में एक वृद्ध ऋषि का प्रेत दिखाई देता है जो किताबों के ढेर के बीच बैठा रोता रहता है और अपने खोए हुए ज्ञान को खोजता रहता है। वैज्ञानिक इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं लेकिन जो लोग इन अनुभवों से गुजरे चुके हैं वे इसे नकार नहीं पाते। क्या सचमुच तक्षशिला का लुप्त ज्ञान आज भी किसी अलौकिक शक्ति द्वारा सुरक्षित रखा गया है और केवल योग्य व्यक्ति को ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है? अंत में ये कहना होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के लुप्त ज्ञान और गुरु द्रोण के शाप की कहानी चाहे पूरी तरह सत्य हो या केवल एक पौराणिक कथा, इसमें एक गहरा संदेश छिपा है जो आज भी प्रासंगिक है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की सार्थकता केवल इसमें नहीं है कि हम कितना जानते हैं बल्कि इसमें है कि हम उस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं और क्या हम उसे मानवता की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं या फिर केवल अपने स्वार्थ के लिए। तक्षशिला का खोया हुआ ज्ञान शायद कभी नहीं मिले लेकिन इस खोज में हमें ये समझ आता है कि सच्चा ज्ञान वो है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है, न कि केवल शक्तिशाली। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि द्रोण का शाप सच था या फिर ये केवल इतिहास की एक रहस्यमयी गुत्थी है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहते हैं।